चलो, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लिखना है। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है? n पद का मतलब है पता नहीं कितने सारे पद हैं, समझ में आया ना, वो आपको बताएगा उस हिसाब से। तो इसका सूत्र होता है an बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1d। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है, ठीक है ना भाई। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। अब एक प्रश्न ले लेते हैं, ये सूत्र को याद रखना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका? चौथा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर a क्या चीज है? प्रथम पद, d क्या है? सर्वांतर, और n मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है ना भाई। इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है, और अंतिम पद को कभी कभी ना l से भी व्यक्त किया जाता है। अंतिम पद बराबर क्या होता है? l से भी व्यक्त करते हैं, और इसी को n से भी, ऐसे an, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रश्न में अलग अलग जगह यूज होगा इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला प्रश्न है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। 4 पद आपके सामने में है, ऐसे आगे निकाल के दिखाऊं अगर 10 पद कैसे निकालना है तो। पैटर्न को पकड़ो, 4 के बाद क्या हुआ? 7, 7 के बाद 10। तो पहले ये सोचो 4 से 7 कैसे बना? 3 जोड़ दो, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो 10 आया, 10 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 13, और मुझे कहां तक ले जाना है? 10वां पद। 4 पद है आपके सामने में, 5वां बनाओ, कितना बनेगा? 16, 19, 22, 25, 28, 31, गिनो तो कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10वां पद क्या आएगा? ये आपका आंसर है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। और मान लो ये तो अभी 10 पद बोला है, 50 पद बोलता तो क्या ऐसे ही करते जाते? क्या 100 पद बोल दे तो नहीं करने है ना। तो ये छोटा प्रश्न है तो आपको बता दिया ऐसा बनेगा, समझ में आया ना। लेकिन जब बड़ा दे दे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये है ना, ये सूत्र, समझ में आया। अब हमको इस प्रश्न में कौन सा पद बोला है? 10वां पद। तो ध्यान से देखो, इसको हल करेंगे अब तो कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा a 10, n की जगह क्या रखना है? अब ध्यान से देखो, a का मान तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद यहाँ पर कितना है जी? 4। जो सबसे शुरुआत में होता है वो क्या होता है आपका? प्रथम पद। सर्वांतर निकाल लो। सर्वांतर कैसे निकालेंगे? d का मान द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाओ। एक बार लिख देता हूं मैं भाई, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना है। तो द्वितीय पद आपका क्या है? 7, और प्रथम पद क्या है? 4। सर्वांतर क्या निकल के आया? समझ में आ गया ना कैसे निकला सर्वांतर? समझ में आ गया। हाँ, अब हमको करना क्या है? 10वां पद, तो निकाल लो। इसलिए 10वां पद, और 10वां पद को कैसे लिखेंगे? a, और ये 10, ये बता रहे हैं कि 10वां पद है। और इधर सूत्र लिखो, nवां पद यानी कि 10वां पद। n मतलब अभी वो हमको मालूम नहीं है, अब तो बता दिए ना 10वां पद ज्ञात करो करके। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? 10। तो जहां n दिख रहा है वहां पर 10 रखो। तो चलो, a की जगह क्या लिखना है? 4। प्रथम पद क्या है? 4, प्लस n की जगह क्या लिखना है? 10, माइनस का 1, और d की जगह क्या लिखना है? 3। d का मान कितना है? हल कर लो इसे, 4 का 4, 10 में से 1 जाएगा 9, और गुणा में क्या है? 3, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 27 और 4 आ गया ना 10वां पद। देखो तो, है ना भाई? एक, चलो, तो 4 और 27 कितना हो जाएगा? 31, आपका निकल के आ गया 10वां पद। समझ में आ गया ना जी? 10वां पद समझ में आया? ये है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इधर ध्यान से देखना। अगला प्रश्न क्या है? 3, 5, 7, और ये डेज डेज का मतलब समझ में आ रहा है ना? 15 पद है, 3 पद आपको दिया है, बाकी पद गायब है, समझ में आ रहा है? 15 पद है, अंतिम पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 15 पद है, मतलब अंतिम पद क्या है आपका? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ प्रथम पद क्या दिख रहा है? 3,
है ना भाई। सर्वांतर निकालो, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाओ। द्वितीय पद क्या है 5, प्रथम पद क्या है 3, सर्वांतर कितना निकल के आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हमको कौन सा पद निकालना है, अंतिम पद। तो 15वां पद ही तो अंतिम है क्या, 15वां पद ही तो अंतिम पद है ना, अंतिम पद है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 15वां पद ही क्या है, अंतिम पद है, इसलिए ए 15, हमको 15वां पद निकालना है, अंतिम पद 15 है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होगा सूत्र, a प्लस एन माइनस 1d। कुल मिला के देखो ये वास्तव में होगा क्या, ऐसे देखो आपको पूछा क्या है, 15वां पद अंतिम पद है ना, तो उसको लिखेंगे कैसे, a प्लस 14d। ये हो गया 15वां नंबर का पद। यही घूम फिर के आएगा, देखना है मैं एन की जगह क्या लिखूंगा 15, 15 में एक कम करूंगा 14 बनेगा, 14d हो ना, a प्लस 14d। समझ में आ रहा है। हर बार आपको ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको डायरेक्ट अगर 15 मत बोलेगा तो 1 ना 14d हो गया, एक पद ये 14 पद ये, तो 15, और यही यहाँ पर भी आएगा। तो अब यहाँ a का मान है, प्रथम पद कितना है 3, रख दो भाई 3, n का मान कितना है 15, 15 माइनस 1, और d का मान 2, निकाले ना सर्वांतर। तो 3 प्लस 15 में से एक जाएगा 14, और ये 2 कितना हो जाएगा, तो फिर 3 प्लस 14 का दुगुना 28, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये 15वां नंबर का जो पद आएगा यहाँ पर क्या आएगा, क्या आंसर है, कैसे नहीं बना था, आगे समझ में। कुछ और प्रश्न देखें, चलो देखना एग्जाम्पल नंबर 7 समांतर श्रेणी का। तो इसमें लिखा गया प्रश्न में, एक समांतर श्रेणी के 50वां पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ऐसे समझो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक है 50 पद है, कितने पद है 50 पद, और उसका जो 50वां पद है यानी कि अंतिम पद कौन सा है 106, और प्रश्न में आपको पूछा और तीसरा पद भी दिया है, तीसरा पद कौन सा है 12, तो आपको इसमें ज्ञात करना है 29वां पद जो भी बीच में रहेगा वो क्या होगा, ये प्रश्न है। आपको तीसरा पद दिया है 12, अंतिम पद है 50, टोटल पद कितनी इसमें संख्या 50, लेकिन वो 50वां पद कौन सा है 106, और तीसरा पद कौन सा है 12, और प्रश्न में पूछा है 29वां पद ज्ञात करो। तो आपको ना तो प्रथम पद मालूम है ना तो सर्वांतर, तो पहले निकाल लेते हैं ना, दोनों मान लेते हैं। तो क्या करना, माना प्रथम पद, क्या मानेंगे इसको ए, प्रथम पद को क्या मानेंगे ए, एक्स नहीं मानेंगे, इसके अनुसार मानेंगे, तथा सर्वांतर को क्या मान लेंगे डी। अब प्रश्न में जो बोला है वो चलते हैं। तो प्रश्न में आपको क्या दिया है, तीसरा पद दिया है ना, तीसरा पद, और तीसरा पद कितना है 12, तो तीसरा पद को मैं कैसे लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1d, यानी कि 12, और n की जगह क्या लिखूंगा 3, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि तीसरा पद बोला है ना, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d, 3 में से एक जाएगा 2, और ये कितना हो गया 12। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे तीसरा पद की जगह इधर a प्लस 2d, समझ में आया ना, कुल मिला के वही आया है, इसको देना समीकरण नंबर ए। अब आपको प्रश्न में और दिया है अंतिम पद, कितना दिया है अंतिम पद 106 दिया ना, तो लिखना तथा अंतिम पद, और जो अंतिम पद क्या है 50वां पद है ना, 50वां पद है, यह है कि नहीं है, तो अंतिम पद और कितना होता है उसका सूत्र 50वां पद है ना, तो 50वां पद कितना दिया जी 106, और 50 पद को कैसे लिखेंगे a प्लस 49d, कैसे होगा समझ में आ रहा है ना, फिर करके दिखा देता हूँ। 50वां पद का सूत्र nवां पद है, मतलब अब आपको पद का मान बता दिया 50, तो a प्लस एन माइनस 1d, और ये 106, हमको तो ना तो प्रथम पद मालूम है ना तो सर्वांतर मालूम है, n का मान जरूर मालूम है 50, तो a प्लस एन की जगह 50 माइनस 1d, और ये कितना हो जाएगा 106, तो ये कितना बनेगा 50 में एक जाएगा 49d, और ये 106, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हमको a और d का पहले मान ज्ञात करना है, हमको 29वां पद बोला है, 29वां पद मतलब a प्लस 28d ज्ञात करो,
ये है 29वां पद, समझ में आया ना। तो इसके लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए, जो कि दोनों ही है हमारे पास। कहाँ है, नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, तो वो निकलेगा इन दोनों समीकरण से, समझ में आया। तो चाहो तो आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो या घटा दो, कोई भी चीज करो, आपको एक चीज का वैल्यू निकलेगा। अगर आप इसे जोड़ेंगे, ठीक है ना भाई, तो 2d का मान निकलेगा, घटाएंगे तो a का मान निकलेगा। तो कुछ भी करो, तो लिखेंगे, यहाँ नीचे दिख जाएगा ना, दिख रहा है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण 2 को 1 से घटा रहे हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को। ये बड़ा नहीं दिख रहा है, आप जैसे भी बनाओ आंसर उससे भी आएगा। तो हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से, ऐसे लिखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्या ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो लिखो, चलो लेफ्ट, इसको पहले लिखो, a प्लस 49d, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा a प्लस 49d, इधर का हुआ लेफ्ट साइड का, इधर भी लिख लो। आप चाहो तो इसको ऐसे नीचे में लिखो, या तो फिर इधर माइनस कर दो, नीचे में लिख दो a प्लस 2d, और इतने के बराबर कितना था, 106, और इसके बराबर कितना है, 12। माइनस करेंगे, चिन्ह बदलता है माइनस में, इधर प्लस है तो क्या होगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कौन सा विधि आ रहा है यार, विलोपन, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस की वजह से। अब ये प्लस ये माइनस, 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 47d बचेगा। 106 में 12 को घटाओ, कितना बचेगा, 94 बचेगा, होगा भाई, 12 घटा के देख लें, 94। अब मुझे यहाँ से d का मान निकालना है, तो 47 गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें होगा, हाँ, और 47 का दुगना क्या होता है, 94। तो d का मान क्या निकल गया, 2। अब a का मान मुझे अलग चाहिए, तो इस d के मान को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रखो, आपको a का मान मिल जाएगा। तो जो आसान रहेगा उसमें रखेंगे, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां d दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 2, d का मान निकला ना, a प्लस 2 इंटू 2, d के साथ गुणा का संबंध है, और ये 12, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 दूनी 4, 12। a का मान निकालेंगे, इसको पक्षांतर कर दो, तो किस में आएगा, माइनस में, तो a का मान कितना आएगा, निकल गया। अब आपको 29वां पद आसानी से निकाल लेंगे, d भी मिल गया, a भी मिल गया, तो लिख लो। अतः 29वां पद, तो 29वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 28d, क्या इतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। तो चलो मान रख दो, अब a का मान क्या है और d का मान, a का मान कितना है, 8 रखो, d का मान कितना है, 2, कर लो गुणा, 28 का दुगना 56 होगा ना, 56 और 8 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 64। ये आपका आंसर है, कितना है, ये 29वां पद है, लिख लेना। अतः 29वां पद क्या होगा, अतः 29वां पद 64 है या होगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया ना, ऐसे बनेगा भैया आपका सवाल।